हाय हाय सुनील, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा सराहा गया, इतने सारे मेरे पास लोगों के मैसेज आए। हैं? जी, और कई लोगों ने बोला भी कि आप प्लीज़ उन्हें दोबारा बुलाइए, क्योंकि उसमें जिस तरह की आपने इंसाइट और जितनी डिटेलिंग में आपने चीज़ों को समझाया, वो आई थिंक आज के टाइम में और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम यूपी इलेक्शन को शायद 5 या 6 महीने से भी कम टाइम होगा। हाँ, जनवरी, वो तो फरवरी हाँ, की। जैसे इलेक्शन कमीशन उसको करेगा, तो वो एक बहुत ही मेजर इलेक्शन है इंडिया के लिए भी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ्यूचर की डिसाइड होने वाली हैं। तो उस पे मैं सोच रहा था कि हम एक पॉडकास्ट करें, और अभी जो पर्टिकुलर किस तरह की स्थिति है ग्राउंड लेवल पे, और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरह के गठजोड़, किस तरह के गठबंधन, किस तरह के कास्ट अर्थमेटिक, किस तरह के रिलीजियस अर्थमेटिक लेके चल रही हैं, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डाइसेक्ट कर सकते हैं। तो सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हो गई, समाजवादी हो गई, उसको एक एक करके हम लोग कर सकते हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी हर मुद्दों पे, तो इतना बाइनरी में हम लोग नहीं जाएंगे, जी, बट धीरे धीरे जाते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन एक्चुअली पॉलिटिक्स पे आने से पहले, ये भी पॉलिटिक्स ही है बट 2027 की इलेक्शन पे आने से पहले, मैं कांवड़िया फिनोमेना पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट हमने एक एपिसोड किया था डिस्कोर्स का, उसमें हमने बात की थी। लेकिन हम में से कोई इतना यूपी में घूमा नहीं है कि बहुत डिटेल में हम जा पाए, हमने उतना ही उसको समझ पाए जितना हम समझ पा सकते हैं दिल्ली में बैठ के। लेकिन आपने चूंकि बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखा है, करीब से देखा है, तो ये कांवड़ यात्रा और पॉलिटिक्स का जो गठजोड़ है, वो इतना बड़ा कब से बना? ये क्या रीसेंट चीज़ है या हमेशा से ही दोनों पॉलिटिकली कंबाइंड है? क्योंकि अभी तो ऐसा है कि कांवड़ जा रहा है तो वो रोड भी खाली है। एक बहुत ही शानदार फोटो थी जिसमें एक तरफ पूरा ट्रैफिक जाम है और एक तरफ रोड खाली है, उसमें सिर्फ कांवड़ी है, जा रहे हैं 4-5 और पूरी रोड खाली है। तो ये कांवड़ और पॉलिटिक्स का रिलेशन कहाँ से शुरू हुआ? मतलब ऐसे तो हमेशा ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये नया है, लेकिन ये है कि बीजेपी की 17 की सरकार आने के बाद ये काफ़ी बढ़ा है। और मतलब धार्मिक चीज़ों पे काफ़ी जब इन्वेस्ट हुआ, और कुल मिला के आप देखिएगा कि सरकार आई तो इसने जो है मतलब जो भी धार्मिक यात्राएँ होती थी, उनको धार्मिक पर्यटन कर दिया। तो जब ये पर्यटन के चीज़ें होने लगी तो उसके बाद में इसमें बहुत सारी भीड़ आने लगी। एक और भी चीज़ रही है कि जैसे कि आप वेस्ट यूपी में या हरियाणा में या दिल्ली में, क्योंकि ये ज़्यादातर जो हरिद्वार से लोग कावड़ लेके आते हैं तो ये इन्हीं जगहों पे जाते हैं। तो वो कावड़ का एक पहले से बड़ा कॉन्सेप्ट था। मैं बागपत का हूँ और हमारे यहाँ मेरे गाँव में मतलब हम जानते थे कि एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जिन लड़कों की शादी नहीं होती थी तो वो कावड़ लेने जाते थे। या जिनकी नौकरी नहीं लगी होती थी वो कावड़, वो मन्नत माँगते थे जो कि डोली मतलब नहीं ला सकते वो कांवड़ लेके हाँ, नहीं मतलब वो जाते। कावड़ लेके आते थे हम्म। और उसके बाद वो 2 कावड़ करते थे। एक कावड़ शादी से पहले, फिर अगर किसी की उस बीच में शादी हो जाए तो फिर अगली वो उसको छोड़ने जाता था। इसीलिए वो सावन के व्रत करते थे बैचलर भी, कि शादी होने हाँ, के लिए, मतलब क्या ना? हाँ ये हाँ। काफ़ी रहा है, मतलब ये जो है वो सोमवार के व्रत हम्म। करना, मतलब जो 4 सोमवार आते हैं सावन के महीने में तो वो रहा है। तो एक मतलब समाज का एक उससे जुड़ाव तो था, मतलब एक आस्था के तौर पे जुड़ाव था। लेकिन 17 के बाद से जब बीजेपी की सरकार बनी और आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने किया कि पहली बार हेलीकॉप्टर से उन पे फूल बरसाए हम्म। जा रहे थे। या पहली बार बड़े अधिकारी पुलिस के उनके पैर दबा रहे थे और उनको वो जो सम्मान या इज्जत थी वो मिल रही थी, तो उससे वो नंबर्स बढ़ने लगे। या उन्होंने मतलब कहा कि आदित्यनाथ का बयान भी था कि कौन डीजे बजने से रोकता है। हम्म। तो वो चीज़ें फिर वो बड़े बड़े डीजे जो मतलब ट्रकों में बांध के आप बड़े मतलब बहुत बड़े एम्पलीफायर्स वगैरह लगा के आप वहाँ से उसे उसमें जा रहे हैं। तो उनको जब उस तरह की मतलब उनके साथ जब चीफ मिनिस्टर खड़े हो गए तो फिर उनको किसी भी बात का कोई डर या कोई वैसा मसला तो रहा नहीं। तो हम्म। इसने इसको काफ़ी बढ़ाया मतलब इसमें, और इसमें ये भी था कि मतलब इन कम्युनिटियों को भी लगा कि नहीं, उनके लिए उनके धर्म पे अच्छी बात हो रही है, तो इससे बीजेपी का बेनिफिट भी हुआ उससे, काफ़ी बेनिफिट हुआ उससे। इनफैक्ट एक गाने भी इसमें जो कांवड़ के मैं सुन रहा था, तो कई जगहों पे कि समाजवाद ने हमारा डीजे रुकवाया, योगी ने हमको डीजे दे वो दिया।
इस तरह के गाने हैं, तो मतलब उसमें इतनी बहुत तरह की है, पॉलिटिक्स है वो भी था कि सीधी-सीधी। हम राम को लाए हैं, या हम हाँ, फिर से भगवा लहराएँगे, मतलब वो उस तरह के गाने, तो मतलब वो तो आप पाएँगे ज़्यादातर गाने उसी तरह के हैं। जगह-जगह जो है जो शिविर लगे हुए हैं, जो लोग हुँ, शिविर कर रहे थे, वो आप देखिएगा कि वो इवन उस शिविर में तो, क्योंकि मुज़फ्फरनगर में, शामली में, या इधर मेरठ, बागपत में जो शिविर थे, तो हुँ। वो फिर सभी पार्टियों ने लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि सब पे फिर एक प्रेशर होता है कि भई आप नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि धर्म कर्म के काम में ये लोग शामिल नहीं हो रहे। तो फिर वो सपा पे भी प्रेशर था, कांग्रेस पे भी था, फिर वो उस तरह का प्रेशर आप पे, सामाजिक प्रेशर आप पे बनता चला गया। क्योंकि भाजपा उसमें इन्वॉल्व थी, और बाकी पार्टी अगर उससे दूर जाती तो फिर उनके ऊपर भी एक प्रेशर था। तो कुल मिला के योगी एक तरह से काफ़ी टाइम से एक पैन हिंदुत्व वाली आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा असर्ट करने, मतलब वो तो उनके पॉलिटिक्स शुरू से ही है, बट रीसेंट टाइम में वो और ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशली जब उन्हें लगा कि कास्ट वाले गेम में वो थोड़ा पिछड़ रहे हैं कास्ट अर्थमेटिक में, तो उन्होंने और इसको एम्पलीफाई कर दिया कि हिंदू एक सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली इन्होंने वो भी एक लेके आए थे यूपी में कि कोई भी कास्ट का नाम अपनी गाड़ी में नहीं लिख सकता। नहीं, वो बिल्कुल, वो एक मतलब वो यही नहीं, ये कानून जब वो आया, मतलब हाई कोर्ट से जब ये कानून आया, मतलब आप जातिगत सभाएँ नहीं कर सकते, ना, और इवन एफआईआर में पहले जातियों के नाम लिखे जाते थे कि किसने किस पे अटैक किया, वो वहाँ से ख़त्म हुआ। गाड़ियों पे वो सब जगह ख़त्म हुआ जहाँ-जहाँ आप नाम लिख सकते थे। ऑल्दो और चल रहे हैं अभी भी गाड़ियों पे, ऐसा इसमें कुछ मज़े की कम बात ये नहीं थी हुआ। कि सबसे पहली सभा इसमें जो है विश्वकर्मा समाज की रोकी गई थी। हुँ। वो प्रतापगढ़ में वो सभा होनी थी, और वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो सभा, वो लोग कर रहे थे। उस कानून के आने के बाद में वो, हालाँकि उसके बाद बीजेपी ने अपनी जातिगत सभाएँ की हैं, और वो सब बैठे हैं, मतलब मतलब उससे लोधियों ने सभा की है, कुर्मियों ने सभा की है, बाकी समाजों ने भी सभा की है अपनी। लेकिन उसको अब जो था कि सपा की ज़्यादातर प्रोग्रामों को उसमें रोका गया उस कार्यक्रम के बाद में। जब वो अपने, तो उन्होंने फिर वो पीडीए के बैनर तले शुरू की अपनी वो सभाएँ। पीडीए है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जी। तो वो समाजवादी पार्टी पीडीए की पॉलिटिक्स लेके आई। ये इससे पहले शायद उनकी यादव और मुस्लिम ये गठजोड़ उनके लिए ज़्यादा वर्क कर रहा था, पीडीए से पहले। नहीं, ऐसा नहीं था, हुँ, मतलब जो है आप दरअसल क्या है कि 2012 में तो मतलब ठाकुर भी उतने ही बड़े पैमाने पे सपा के साथ रहा है, बल्कि सपा के साथ ठाकुर ज़्यादा रहा है। यादव ठाकुरों का और मुस्लिमों का मतलब अच्छा रहा है, जो है। तो और भी बहुत समाज जगह-जगह जैसे वो रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो तमाम जातियों के लोग उनके साथ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वो यादव मुस्लिम, वो 17 में वैसा एक बनाया गया, मतलब वो ओके। 17 के इलेक्शन में वो वैसी चीज़ें हो रही थी कि देखिए सारी चीज़ें तो यादवों के यहाँ जा रही है, तो मुसलमानों के ईद पे, यदमुल्ला दीपावली, वो हाँ, सब वो वर्ड सारा का देने सारा शुरू जो हो है। गए थे ये लोग। हाँ। हाँ, लेकिन अभी जैसे बीजेपी का भी जो कोर था, नॉन जाटव वोट को उन्होंने ज़्यादा देखा, या फिर ओबीसी के अंदर भी नॉन यादव वाली जितनी भी कास्ट है उनको कंसोलिडेट करने की बहुत कोशिश करी, तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुली उनका चलता आ रहा था। बट रिसेंटली जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा ठाकुर ठाकुरों पे और उनका कैसे वर्चस्व बढ़ रहा है मोदी योगी राज के अंडर में, तो वहाँ से ये अर्थमेटिक थोड़ा-सा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि ठाकुरों को ऐसा देखा जा रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेट प्रिविलेज और पावर इस सरकार के अंदर मिली है। वो ऐसी ही प्रिविलेज या पावर हैं जिसको बीजेपी वाले सपा को अक्यूज़ करते थे कि ये तो सिर्फ़ यादवों को सरकार है, यादवों को सब कुछ देती है। तो अब आई थिंक सेम चीज़ें आपके आर्टिकल से पढ़ के लगता है कि उनके खिलाफ भी आने लगी। तो ये कौन-सी पॉलिटिक्स है, और ये ठाकुर को लेके यूपी में किस तरह की एंग्जायटी बढ़ती जा रही है योगी के अंडर में? जैसे कि एक समय था कि आप जाएँगे करीब, मुझे लग रहा है कि 7-8 महीने पहले जाएँगे, तो मतलब अखिलेश यादव जो हैं, एक जो है अधिकारियों की लिस्ट निकाल रहे थे, वो ट्वीट कर रहे थे कि जो है देखिए इतने फलाने समाज के, इतने फलाने समाज, और इतने अपनी स्वजातीय। वो ठाकुर तो नहीं लिखते थे, स्वजातीय वहाँ पे वो लिखते थे, और वो बताते थे कि कितना। तो ये देखने में आ रहा था कि मतलब जो है, जो महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है या पावर की पोज़ीशन है, उन पे वो लोग दिखने शुरू होते हैं, और इससे उस समाज में भी एक ताकत, और उसका जो है मतलब वो दिख रहा था कि वो जो है कई जगह वो लोगों के ऊपर अटैक्स बढ़ रहे थे।
और उसमें एक बड़ी घटना तो वो जो राणा सांगा मूवमेंट जो बना, लालजी सुमन वाला, जब उन्होंने एक कमेंट किया था। सदन में जो हुँ, एक कमेंट किया, उसके बाद का तो वो राजपूत संगठन फिर सारे आगे, बहुत सारे स्पेशली करनी उसपे, सेना, और हाँ, बहुत वायलेंस हुई उसके वो उसमें चक्कर में। आगरा में उन्होंने एक बड़ा मतलब उसका विरोध भी किया, उनके तलवार निकाल लिए पूरा का उन्होंने पूरा। और एक शस्त्र प्रदर्शन, बहुत कुछ हुआ। हाँ, उसमें काफ़ी चीज़ें, और उसके बाद भी बहुत सारे अटैक हुए। बिल्कुल। इवन कई सारी जैसे घटनाएँ होती चली गई, जैसे कि एक यूपी कॉलेज में एक घटना हुई कि यूपी कॉलेज दरअसल उदय प्रताप कॉलेज एक बनारस में, जो कि माना जाता है कि ठाकुरों का कॉलेज है, कि उस कॉलेज में एक लड़का था जो कि अति पिछड़े समाज का था, नोनिया समाज का था, और वो आता था, शायद बीएससी का वो लड़का था, सेकंड ईयर का, और वो जो है उसने कुछ रील पे अपनी लिख दिया, मतलब मतलब रंगबाज या कुछ उस तरह का लिखा, और उसको अगले दिन वहाँ के ठाकुरों ने बहुत बेइज्जत किया। तो उसके 2 या 3 दिन बाद जो भी कुछ उसके साथ हुआ, तो उसने शायद एक बच्चे की हत्या कर दी वहाँ पे, और हत्या थोड़ी क्रूएल रही कि उसने छाती पे पैर रख के वो जो है वो, ठाकुरों ने। नहीं, उस लड़के ने, अच्छा, उस उसने लड़के ने। ठाकुर की कर अच्छा, दी। उसने ठाकुरों की कर दी। तो उसके बाद क्या था कि मतलब फिर सोशल मीडिया पे ठाकुरों को कमेंट कि मतलब उन्हें लगा कि मतलब, क्योंकि आज तक वैसा कभी हुआ नहीं था, ये हुँ। रिवर्स था। हाँ, हाँ। मतलब अभी तक इस हैंड से जा रहा था, अब वो हैंड से आ हुँ। रहा था। तो उसके बाद वो उनके बीच में काफ़ी मोमेंट उसने क्रिएट किया। तो इस तरह की जो एट्रोसिटी थी, मतलब जो मतलब उस तरफ से आ रही थी, तो ये समाज में मतलब आप अगर पाएँगे, तो अगर इनका, क्योंकि हाई कोर्ट से फिर इन लोगों ने रोक लगाया कि आप जातिगत वो सारी बातें नहीं कह सकते, कर सकते। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, और इवन बहुत सारी हत्याओं में इन्वॉल्व है। तो इससे ये सिर्फ़ एक सीधे-सीधे था कि क्योंकि जब बाई इलेक्शन हुआ था, तो आदित्यनाथ ने कई बार बयान दिया है कि वो बोले हैं कि भई मैं उस जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं जो है जिसमें भगवान पैदा भगवान होते पैदा होते हैं, हैं, मतलब राजपूत जाति में। जाति जाति हुँ। में, तो जो है, तो वो दिखता भी था, मतलब वो जो है वहाँ पे चीज़ें दिख रही थी। हुँ। तो उनके वो उस जाति के में वो, क्योंकि उस जाति का पॉलिटिकल नंबर बेहतर है, लेकिन ऐसे सोशली नंबर उतना ज़्यादा नहीं है यूपी में। लेकिन पॉलिटिकल नंबर क्योंकि उसके मतलब पास में पॉपुलेशन उतनी नहीं है। पॉपुलेशन तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 3 से 4% के ओके, आसपास होंगे। बट सोशली पावरफुल है। सोस पॉलिटिकली भी बहुत हुँ, हुँ, पावरफुल है, हुँ, क्योंकि विधायक बहुत ज़्यादा है, हुँ, सांसद कई सारे हैं, और महत्वपूर्ण जगहों पे यहाँ पे हैं। हुँ, तो वो एक दिखता नहीं, तो उससे ज़्यादा तो नंबर आपको कुम्हार समाज का मिल जाएगा, प्रजापति समाज का मिल हुँ, जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रजापति पॉलिटिकली बहुत एम्पावर्ड नहीं है, हुँ। उनका सिर्फ़ 2 विधायक हैं, और सांसद तो उनका कोई है नहीं। तो ये एक डिफरेंसेस होता है कि जब वो पॉलिटिकल पावर आपके पास आती है, तो और सोशली भी आपके पास एक गाँव में ज़मीन है, मतलब वहाँ पे भी आपके पास एक हैसियत है, जिससे हैसियत बनती है समाज में। हुँ। तो अभी जो करंट फिर योगी को प्रेज़ेंट क्राइसिस किस तरह के हैं इलेक्शन को लेके, कि ये वाली जातियाँ मुझसे दूर जा रही हैं, या फिर ये समीकरण नहीं बन रहे, और क्या इस वक़्त योगी एकदम कंप्लीट पावर पोज़ीशन में है, या फिर उनका जो स्टेचर है एज़ कंपेयर्ड टू प्रीवियस इलेक्शन अभी थोड़ा ढलान पे है? नहीं, नहीं, मतलब अब जैसा 1 साल पहले लगता था, वैसा तो अब नहीं है। अच्छा, मतलब अभी योगी बहुत बेहतर स्थिति में है यूपी में, अच्छा, मतलब बेहतर में है अभी। वो बुरी स्थिति में नहीं है। अच्छा। बल्कि इसमें तो मसला ये हुआ कि जो 24 में सपा के साथ वोट आए थे, सपा उनको अपने साथ शायद रख नहीं पा रही है। हुँ। मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो मतलब जो लास्ट में जो आए जो थे, 24 के जिसमें इलेक्शन, बहुत अच्छा इनका बहुत वोट रिज़ल्ट, परसेंटेज आया था। हाँ, तो वो उनका, बल्कि उनसे लोग जो है क्या बैक कारण उसका? कारण, मतलब बहुत बेहतर अखिलेश यादव कुछ बहुत किए नहीं हैं, मतलब वो जो वोट रखने के कई सारे कारणस होते हैं, वो रख नहीं पाए। वो जो उनकी सबकी, क्योंकि सबके अपने-अपने जिन-जिन चीज़ों से आए थे, वो उसको लेके वैसा कोई काम नहीं है। हुँ, मतलब पॉलिटिकली कोई काम नहीं, आप उसमें कोई सभाएँ नहीं किए, लोगों से उस तरीके से मिलना-जुलना नहीं है। इस मामले में जो है मतलब बीजेपी पिछले 6-7 महीनों से लगातार, बल्कि आदित्यनाथ तो हर जिला-जिला घूम के सभाएँ कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके सहयोगी दल सारे लगे हुए हैं। इंडिया ब्लॉक की तरफ से उस तरह की अभी कोई उस तरह की पहल नहीं हुई। जैसे अखिलेश यादव ने अब तक का 2 सभाएँ की हैं। एक सभा उन्होंने गुज्जर समाज की थी, जो कि यहीं नोएडा दादरी में की थी, और एक उन्होंने अभी ब्राह्मणों की है, जो जनेश्वर मिश्र की जयंती पे की है। तो अभी तक उन्होंने इसके अलावा बाकी और जातियों के, या हाँ, एक तीसरी सभा की अभी अवंतीबाई लोधी की जयंती थी,
2 या 3 दिन पहले वहाँ पे किया। हुँ, उसमें भी बल्कि एक विवाद आप खड़ा कराए कि वो जो जयंत चौधरी को लेके आपने एक बात कह दी, तो उसमें वेस्ट यूपी में आप और मतलब एक जयंत के आने से थोड़े मजबूत हुए थे, थोड़े अब और आप कमज़ोर दिख रहे हैं यहाँ हुँ। पे। तो ये फ़र्क हुआ है मतलब उस तरह से जो है, और एनडीए थोड़ा मजबूत है यूपी में। मतलब उस तरह एनडीए कमज़ोर नहीं है, जिस तरह का वो पहले हमें भी 1 साल पहले लग रहा था। तो उन्होंने सारा अभी बिठा लिया अपना गठजोड़ जो भी बिठाने थे इनको, अर्थमैटिक्स जो कास्ट के। अर्थ में एक तो दरअसल उनके पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और मतलब इंडिया ब्लॉक को जिस तरह मेहनत करनी चाहिए थी, उस तरह की वो मेहनत कर नहीं रहा है। हुँ, मतलब उस तरह लोगों से मतलब चीज़ें हो नहीं रही। जैसे आप 24 में क्या था कि 24 में जब अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करता है अखिलेश यादव, 2023 में उसने 24 फरवरी से शुरू किया था। और उसने सबसे पहले गोरखपुर में नाई समाज की सभा की थी, और कर्पूरी की हुँ, जयंती पे की थी, और उसमें लाखों नाई आए थे, और गोरखपुर में की थी। तो आप 1 साल पहले इलेक्शन में बहुत अच्छे से जुट गए थे, और उसके बाद उसने लगातार उन सारी जातियों की सभा मीटिंगें की थी। हुँ, लेकिन इस बार आप मतलब बहुत ही ढीले-ढाले चल रहे हैं, मतलब बहुत नहीं चल रहे, बल्कि आपने क्या किया कि जैसे जिस पीडीए फ़ॉर्मूले पे आप बात कर रहे थे, आप उसमें उसमें बार-बार आके जो है, ब्राह्मण को आप जितना उसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो, उतना बाकी बैकवर्ड या दलित आपका जो आपके साथ आया भी था, वो जा रहा है। इसमें जैसे कि एक आप अगर उदाहरण के तौर पे देखें कि बीजेपी ने क्या पाया, बीजेपी ने 2-3 चीज़ें इधर बीच में की है। एक क्या हुआ कि इस बार जो है 8 पासी चुनाव लड़े थे, जिनमें से 7 इलेक्शन जीत गए थे, और 6 समाजवादी पार्टी के जीते। वो पॉलिटिकली मतलब दलितों में एक बड़ी पावरफुल जात कास्ट है। अ, इनका एक जीता, उसी को इन्होंने मंत्री बनाया बीजेपी ने सेंटर में। उसके बाद इन्होंने उस जाति पे काम शुरू कर दिया कि ये हमसे ये जो जा रही है, सपा के पास ये जाति गई है, तो हमें इसको लेके आना है। उसको लेके इन्होंने एक मूवमेंट क्रिएट किया उन जाति के बीच में कि मलिहाबाद में जो है कांसा पासी का एक मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया उस बीच में, और वो उस जाति में देखते-देखते बहुत तेज़ी से फैल गया। वो कि हमारा एक राजा था, मुस्लिमों ने उसकी उस पे जो है अपनी मस्जिद बना ली उसके हुँ, महल पे, और वो वहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमें इससे छुड़ाना है इसको। और क्योंकि ये थोड़े मतलब सेंटिमेंट बन जाते हैं, एक समाज के जुड़ जाते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट क्रिएट करना थोड़ा आसान होता है। हुँ। सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो थोड़ी देर जल्दी पहुँच जाता है। तो वो उसके बीच में उन्होंने काम किया, या फिर अभी क्या है कि इनके बाद में जो चंपत राय के बाद में जो ट्रस्टी बने, वो दलित थे। अच्छा, नेक्स्ट वन दलित कौन है? हाँ, उन्होंने जो अभी बनाया है अभी, हुँ, वो हरदोई के हैं। चंपत और राय ऑडियंस के लिए बताओ, वो राम मंदिर की राम जो मंदिर के चंदा चोरी में ही वाज़ द प्राइम हम अक्यूज़्ड। हाँ, चढ़ावा चोरी के हाँ, जो था, वो तो ख़ैर नहीं, बरी हो गए, अभी तो कल परसों ही रिपोर्ट आई। अच्छा बरी भी हो उनको गई। मतलब वो क्लीन चिट मिल गई इसकी अरे बर अच्छा! तो कल परसों ही आया था ओके। वो एसआईटी की रिपोर्ट हाँ, में। लेकिन मतलब उसके जगह जिस आदमी को नियुक्त किया, हुँ, और हालाँकि मुझे तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो पासी समाज से ही है। हुँ, तो मतलब वो जैसे कि हमें उस जिस जाति का वोट लेके आना, या आप जब बात ही हम कर रहे हैं चढ़ावा चोरी पे, आप देखिए कि जब 6 जून को इस मुद्दे को अखिलेश यादव लेके आते हैं, पवन पांडे जब इस मुद्दे को उठाते हैं अयोध्या में, तो 19 तारीख को इसमें योगी आदित्यनाथ जाते हैं अयोध्या। हुँ, 13 दिन बाद वो गए, जबकि वो बड़ा मामला बनने लगा और लोगों के बीच में ये काफ़ी घूमने लगा। लेकिन वो सबसे पहले रुदौली जाते हैं। रुदौली विधानसभा है जो कि अयोध्या ज़िले के अंदर ही हाँ, आती है, और वो वहाँ पे जो है झलकारी बाई की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाते हैं। हुँ, और झलकारी बाई जो हिंदू जुलाहा कोरी समाज होता है, वो उसकी जो है एक नायिका है, दलित समाज की। दलित हुँ, समाज की, जो कि 1857 की लड़ाई में हुँ, लड़ी है इनके साथ में, झांसी रानी के साथ। तो वो अब आप सोचिए कि जैसे कि उन्हें पता है कि हमें कौन-सा वोट चाहिए। हुँ, कि उन्हें पता है कि वो जो चढ़ावा चोरी है, वो उससे उनका उतना इम्पैक्टेबल नहीं होगा, लेकिन इस समाज से झलकारी बाई से उनकी वोटों में ज़्यादा चीज़ें आएँगी। हुँ, तो इसलिए आप वो गए, वो पहले उन्होंने इम्पोर्टेंस झलकारी बाई को दिया, मंदिर को बाद में गए वो। अच्छा, मंदिर शाम में गए, पहले वो उसका उद्घाटन करके गए, सभा करके अच्छा, गए। तो वो एक तो
13 दिन बाद गए। हुँ, ऊपर से उन्होंने एक जो है दलित नायिका का जो है मतलब हुँ, की मूर्ति का अनावरण किया और फिर वो उसके बाद वहाँ पे जाते हैं। तो ये कि कौन-सा वोट हमारे यहाँ से जैसे अभी क्या हुआ कि हुँ, आप देखिए अभी बीजेपी की लिस्ट आई है और ये लिस्ट आई कि अमरपाल मौर्य को उन्होंने ओबीसी सेल का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अमरपाल मौर्य यूपी के राज्यसभा सांसद हैं और हुआ क्या कि 2024 में पहली बार जो है समाजवादी पार्टी ने 5 कुशवाहा साक्य मौर्याओं को टिकट दिया जिसमें से 2 इलेक्शन जीत गए। 3 हारे लेकिन वो भी बहुत क्लोज़ फाइट थी, तीनों की बहुत क्लोज़ फाइट थी। हुँ, एक 2000 से आ रहा है, एक 3000 से आ रहा है, मतलब बहुत क्लोज़ फाइट में वो लोग हार गए। 2022 में पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को इलेक्शन हरा दिया था और क्योंकि उसके बाद से एक मौर्य समाज में एक मूवमेंट गया, स्वामी प्रसाद मौर्य भी तब इसी तरफ थे समाजवादी पार्टी के साथ में। तो वो बार-बार ये बात होती रही कि क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेके जो स्टूल मंत्री वाला जो मामला बना, हुँ, उसको लेके वो बहुत खुश नहीं रहते और मौर्य समाज को लगता रहा कि नहीं हमारी वहाँ इज़्ज़त कम है बीजेपी और ये वोट जो है इस तरफ काफ़ी 24 में शिफ्ट हुआ। मतलब मौर्य सपा के साथ कभी नहीं रहा, बहुत कम रहा है। 1-2 जगह वो जाता था, नहीं तो वो बसपा का वोटर था, उसके बाद फिर वो भाजपा का वोटर था। लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पे गया। तो इस वोट को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कि भई इस वोट को अब रोकना है क्योंकि ये वोट क्योंकि वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा है, वहाँ और सारे लोग हैं, तो आपको इस वोट को रोकना है तो उसके लिए उस जाति के लोगों को आप बड़ी ज़िम्मेदारी आप दे के दिखा रहे हैं कि नहीं देखिए हम आपको यहाँ पे जो है नेशनल टीम में हम आपको रख रहे हैं। तो सवाल ये था कि इस ये जो सारा वोट समाजवादी पार्टी के पास आया हुआ था जितने भी लोग आए हुए थे, उसको रोकने के लिए वो पार्टी कोई वर्क नहीं कर रही है और दरअसल वो ज़्यादा फ़ोकस या ज़्यादा टाइम जो है उसका ब्राह्मण वोट के लिए उसने जो है अपना ज़्यादा समय खर्च कर दिया है कि मतलब उन्हें लगता है कि ये मैं भी मानता हूँ कि नो डाउट ब्राह्मणों में एक नाराज़गी है हुँ, सरकार के तो खिलाफ उसको और वो टैप इन किया जा सकता हाँ, वो और वो नाराज़गी तब से ही शुरू हुई जब से वो जो है है। दूध उनके विधायकों ने जो है एक लिट्टी-बाटी पार्टी कर ली थी। हुँ, और उस पार्टी के बाद में उनको जो है पंकज चौधरी ने डाँटा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि अगर ऐसी अनुशासनहीनता हुई तो इस पे जो है पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। तो उसके बाद से फिर और भी कई कारण रहे फिर वो यूजीसी आ गया। हाँ, मैं एक्चुअली नेक्स्ट सवाल उसी पे कह रहा था कि ये जो सारी पॉलिटिक्स है, जैसे आपने कहा वो दलितों को लेके अपीज़मेंट भी कर रही हैं, ओबीसी के लिए भी कर रही हैं, लेकिन जो भाजपा का सबसे कोर वोट बैंक है एज़ अ ब्लॉक, वो तो सवर्णों का है। और बिल्कुल, जैसे-जैसे अगर उन्हें लगेगा कि ये इनको ज़्यादा अपीज़ कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खून तो उन्हीं का खोलेगा एक तरह से। तो वो सबसे ज़्यादा अनहैप्पी वो ही रहेंगे, जो कि आजकल हो भी रहे हैं। जैसे ऑनलाइन आप देखो तो सबसे बहुत गालियाँ दे रहे हैं जितने भी सवर्ण हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अपीज़ कर रही है ओबीसीज़ को, बहुत ज़्यादा अपीज़ कर रही है दलितों को, भीम पार्टी हो गई, भीम हिंदुत्व हो गया, ये वो। तो स्पेशली ये सिचुएशन बनी यूजीसी के बाद में, जहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट हुए और ऑनलाइन इनका एक साथ आ गया, फिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और इस तरह की चीज़ें बहुत तूल पकड़ने लग गई। ये तो ये बैलेंस कैसे करती है बीजेपी की? एक तरफ तो इनको सवर्ण वोट बैंक है जो कि इनका सबसे लॉयल वोट बैंक है, उसको भी रखना है, दूसरी तरफ इनको दलित और ओबीसी की पॉलिटिक्स को भी रखना है, उनको भी खुश करके चलना है। ये बहुत ही मज़ेदार है इन सब का। हुँ, जैसे कि आप अभी देखें कि मतलब ये जो पेपर लीक पे और नीट पे और ये इन सब पे जो जेन ज़ी मूवमेंट हुआ कि ये मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ और क्योंकि सारी विपक्ष की पार्टियाँ इस मूवमेंट के साथ में खड़ी दिखी मतलब वो सारी के सारी थी तो इन्होंने क्या किया कि धर्मेंद्र प्रधान मतलब उड़ीसा में जिस जाति से आते हैं वो कुर्मियों के बड़े करीब की जाति है हुँ, लेकिन यूपी के कुर्मियों में ये मैसेज गया कि देखिए एक पहली बार जो है इतने लंबे आज़ादी के बाद एक बैकवर्ड जो है एमएचआरडी मिनिस्टर हुआ था हुँ, और इनको देखिए इन्होंने इन सब ने मिलकर उसको हटा दिया हुँ, मतलब उसने लिया कि उसके समाज का कोई आदमी मतलब आया था और उन्होंने उसको हटा दिया लेकिन वैसे ही जैसे ब्राह्मणों में या जो जनरल कैटेगरी की बात हुँ, में यूजीसी जो इक्वालिटी बिल आ रहा था उसमें ये रहा कि देखिए कम से कम जो है बीजेपी ने मतलब इसको इस आदमी को हटा दिया क्योंकि यही ये आदमी उस बिल को लेके आ रहा था तो मतलब दोनों को उन्होंने अपने अपने वोटर को उसके पास की मैसेजिंग उनकी कुछ और मैसेजिंग है
इधर वालों के लिए उनकी कुछ और मैसेजिंग है कि हुँ, भई देखिए यही एक आदमी था जो सारी चीज़ें कर रहा है और अब आप आपको जो है 22 के इलेक्शन में धर्मेंद्र प्रधान ही यूपी का प्रभारी था। अच्छा। हाँ, और उससे पहले वो हरियाणा के इलेक्शन का प्रभारी था हुँ, और उसने जो है करीब इनको 7 या 8 इलेक्शनों का वो प्रभारी रहा जिनको और वो सारे जिता काफ़ी जिता के सीनियर है वो। हाँ, काफ़ी सीनियर वो हुँ, जिता के लाया है। हुँ। तो वो बहुत इलेक्शन इनको जिता के लाया। वो अच्छा, उनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, उसका वो आउटसाइड ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ। हुँ, तो वो महत्वपूर्ण मतलब उनका आदमी था हुँ, तो उन्हें भी लग रहा है कि नहीं मतलब ये जो चीज़ें बढ़ रही थी कि भई जो जनरल कैटेगरी के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो नाराज़गी बढ़ रही थी धर्मेंद्र प्रधान की वज़ह से और वो उसके इस्तीफ़े के बाद में वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ी कम हो गई। क्योंकि वो मतलब लो उनका कहना था यूजीसी धर्मेंद्र लेके आए। हाँ, कि हुँ, मतलब जो ये बिल है तो ये हुँ, एमएचआरडी की तरफ से आ रहा है तो मतलब इस पे कोई बात तो हो नहीं रही है, हुँ। कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में उस पे सुनवाई चल रही है। जबकि लेकिन बिल आया नहीं अभी तक। हाँ, मैंने बिल तो आया बिल उस तरह से नहीं आया था मतलब वो बिल पहले दरअसल ये आया तो 12 में ही था। हुँ, इक्वालिटी कमेटी तो बननी उसी समय थी 12 के बाद से। लेकिन क्योंकि इधर बीच कोर्ट का एक फैसला आया था जब बहुत सारी आत्महत्याएँ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बढ़ रही थी। तो उसको लेके ये चीज़ें थी कि भई जो किसी भी तरीके से वो जो हरासमेंट हो रहा है वहाँ पे बच्चों का, हुँ, वो स्टूडेंट का स्टूडेंट के द्वारा हो या टीचर से स्टूडेंट का या किसी का किसी से भी, हुँ, मतलब उसको लेके वो बातचीत हो रही थी। तो लेकिन जैसे मतलब इधर जनरल कैटेगरी के लोगों की तरफ से एक सवाल ये आया कि भई आपने हमें मतलब हम पे पहले ही कुछ हुए बिना ही हमें आरोपी सिद्ध कर दिया। मतलब हुँ, हमें हुँ, पहले ही वो मान लिया कि हम ऐसा करेंगे ही करेंगे। हुँ, तो उस पे उनका एक मूवमेंट तेज़ हुआ और दरअसल आप हर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पाएँगे बहुत बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकली उसको लेके या यूजीसी बिल को लेके और उसी की पुनरावृत्ति मतलब उसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हुए आप यहाँ तक आ जाएँगे जो जेन ज़ी मूवमेंट तक चीज़ें जा रही है। हुँ, क्योंकि ये गुस्सा वही एक वो गुस्सा जो बन रहा था, ये गुस्सा यहाँ पे आके नीट एग्ज़ाम पे जो है, हुँ, पेपर लीक पे जो है और फिर बहुत सारे पेपर लीक हुए। अलग-अलग सरकारों में तो वो फिर यहाँ पे वो आपको फूटता हुआ नज़र आ रहा है। हुँ। मुझे लगता है रिकवर नहीं हुई पोस्ट यूजीसी नहीं, भाजपा। नहीं वो तो नहीं हुई मतलब उस तरह से नहीं हुई है मतलब जिस तरीके से जो वो एक चार्म होता था बीजेपी का। हाँ, कि वो पूरा सपोर्ट है आपका, हाँ, मतलब सवर्णों में स्पेशली। स्वर्ण दरअसल एक और भी बात है ना कि देखिए उस जो वो जो कैटेगरी है, जो वो जातियाँ हैं हुँ, वो इतनी वोकल जातियाँ हैं कि मतलब उनकी आवाज़ें दूर तक सुनाई हाँ, देती हैं। नंबर्स उनके कम हो सकते हैं और कम है भी मतलब नंबर में तो कोई ऐसा मसला है नहीं। जैसे इसी बीच में क्योंकि आप देखिए कि जो एक मुद्दा इस बीच में गायब हुआ वो ये था कि जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से बैकवर्ड पार्टियां और बैकवर्ड जातियां सारी की सारी उनकी पिछले 12 साल में चाहे अनचाहे एक बात पे सहमति हो गई थी जातिगत जनगणना पे हुँ, कि जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना नंबर का मसला नहीं था कि भई आप उसके नंबर जानना चाहते हैं, आप नंबर नहीं जानना चाहते, आप ये जानना चाहते हैं कि किसके पास किस तरह की हैसियत है, हुँ, किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, किसके पास कितनी नौकरियाँ हैं। तो उसके बाद से ये सारे मूवमेंट जो है आ रहे हैं हुँ, या एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट भी ये उसके कास्ट बाद आ रहा है सेंसस कि के बाद मतलब जो में। है कि हुँ, आप अगर कल 4-5 साल बाद वो डाटे आ जाएँ कि किसके पास कितनी हैसियत है और रिज़र्वेशन से भी किसको क्या मिला, तो शायद मुझे लग रहा है कि बहुत अचंभित करेगा। हुँ, किस हिसाब से? मतलब बहुत सारे समाजों के पास तो बहुत कुछ गया ही नहीं। जैसे रोहिणी कमीशन है जो कि बहुत सारी रिपोर्टें जब बहुत ही मीडिया में बहुत हल्की-हल्की आती है। उसने बताया कि मतलब उसमें जो है हज़ारों जातियाँ ऐसी हैं जिनके मतलब लोग जो है मेंबर तक नहीं बने, पार्षद नहीं बने। मेंबर हज़ारों नहीं जातियाँ। हाँ, सरकारी नौकरियाँ तो बहुत दूर की बात है। हुँ, मतलब उनमें कोई नौकरियाँ भी नहीं है और उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो हुँ, आप आपको मुश्किल हो जाएगा ना कोई मुसहर खोज पाना या कोई डोम खोज पाना। हुँ, 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 आपके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी बहेलिया, घेरिया या जो है आप बहरूपिये को खोज पाना। नोमैडिक जातियों को खोज पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुँ, या फिर अति पिछड़ी जातियों में भी बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनको शायद ही वहाँ पे कोई मिले उनका। तो वो उनके अंदर की भी अपनी पॉलिटिकल कॉन्शसनेस तो पैदा होगी ना कि भई आज़ादी के इतने दिनों बाद हमें कुछ नहीं मिला है। हुँ, जब वो उनके बीच में भी उसकी बात की जाएगी। तो ये सवाल दरअसल यही है कि जैसे कि अ, हम लोग 3 जगह लोगों को देख पाते हैं। पहली जगह होती है आपकी
पॉलिटिक्स, हुँ, जहाँ हमें चेहरे दिख जाते हैं, जिन जातियों के दिखते हैं हम मान लेते हैं कि उनका उतना नंबर होगा। दूसरी जगह आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, हुँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एसएचओ से लेकर डीएम तक का हुँ, जो भी आप वहाँ पे आपको जो दिखाई देते हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअली वो हुँ, आप मीडिया है, प्रोफ़ेसर है और बहुत सारी वो जगह है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल चीज़ें बनती हैं। तो हम वहीं पे जो लोग इन जगहों पे नहीं हैं तो शायद हम उन्हें कम ही देख पाते हैं, कम ही समझ पाते हैं उन समाजों को, या उनकी बात हम बहुत कम हुँ, कर पाते हैं उन सारे लोगों की। जो समाज वहाँ नहीं आ पाए हैं, वो समाज भी फिर बात करेंगे कि भई हमारा तो अभी तक नहीं है। भाई आप अभी आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेके तो बात हो ही जाती है ना कि वहाँ तो कोई नहीं आया, हुँ, कि भाई बैकवर्ड कम्युनिटी का तो उसको लेके। तो ये हुँ, जो एक जातिगत जनगणना के बाद का जो मुद्दा बन रहा था, जिसपे विपक्ष से लेके और ओबीसी की सारी जातियों की सहमति, वो जितनी सभाएँ अपनी कर रही थी, जातिगत सभाएँ हों या फिर राजनीतिक सभाएँ हों, उसमें उनकी पहली या दूसरी माँग ज़रूर होती थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हुँ, हुँ, जो मतलब सबने हिस्सेदारी का एक सवाल हुँ, कहा कि हमारी हिस्सेदारी का एक जिसकी सवाल, जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वो के तो लेकिन ये जो पोस्ट यूजीसी का ये वाला जो डायनामिक्स है बना है, तो इसमें सवर्ण सिर्फ़ नाराज़ हैं या जाने को तैयार हैं या फिर बस वो नाराज़गी दिखा रहे हैं अपनी? एक तो सवाल बार्गेनिंग का सवाल होता है। हुँ, जैसे कि अभी आप देखिए कि यूपी में, क्योंकि हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं इलेक्शन पे, उसकी नाराज़गी से ये हुआ कि सपा ने भी और बसपा ने भी अपने पहले कैंडिडेट ब्राह्मण घोषित किए। अच्छा। तो ये एक एक प्रेशर तो आया उन पार्टियों पे कि मतलब कि जब वो आपको लगने लगा कि नहीं, मतलब तो आप उनको जगह सबसे पहले दे दिए। उन्होंने अपने जो कैंडिडेट घोषित किए हैं इलेक्शन में, वो ब्राह्मण। जबकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी वहाँ पे। नहीं, नहीं, यूपी में ब्राह्मण पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत सारी चीज़ों की होती है ना। हुँ, जैसे कि हम मानते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन 20% है हुँ, और वो कई बार एक मुश्त वोट भी करती है। हुँ, लेकिन बाकी पॉपुलेशन जब एकजुट हो जाती है तो वो 20% पॉपुलेशन उतनी इम्पैक्टेबल नहीं रह हाँ, जाती ना इलेक्शन में। रिलेशन में है हर चीज़। हुँ, वो जो उसका जो गणित है, क्योंकि आप 24 का इलेक्शन पीडीए से जीते हैं। हुँ, आप उसमें ब्राह्मण ऐड करके नहीं जीतते हैं इलेक्शन को, मतलब जो है। तो वो दरअसल उन जातियों का जो एक और भी चीज़ ये है कि यूपी में सबसे ज़्यादा विधायक तो ब्राह्मण हैं। उस कास्ट के उनके ऑलरेडी पहले से विधायक हैं, उनका डिप्टी सीएम है। हुँ, और अखिलेश यादव ने भी, जो विपक्ष का नेता है माता प्रसाद पांडे, वो भी ब्राह्मण हैं, हुँ, उनको जगह दी। और इवन मतलब वो तो जो है, ये जो शंकराचार्य थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जो घूम रहे थे, सपा ही जो उनका अभी जगह बहुत जगह-जगह गुस्सा से। है आजकल। हाँ, मतलब बहुत गुस्सा है, तो वो भी था। सवाल जैसे कि आप सोचे ना कि कांशीराम जो पॉलिटिक्स कर रहा है तो विदाउट ब्राह्मण ही पॉलिटिक्स कर रहा है। उस तरह से उसने कभी मतलब शुरू में नहीं सोचा। ये 2007 की सरकार में चीज़ें बदली, नारे बदले, और उसके बाद से फिर वो पार्टियाँ डिक्लाइन की है, मतलब पार्टियाँ नीचे गई हो, कभी पार्टी फिर उस तरह से ऊपर उठ के नहीं आई। हुँ, जब 2009 में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, तो शायद ही हाथी दिल्ली नहीं जा पाया। बट इन्होंने कोशिश जैसे बीएसपी ने ब्राह्मण और जैसे एक तो दलित सपा का एक बसपा का गठजोड़। नेचुरल वोट वो नहीं है, हुँ, आपका सामाजिक न्याय का वोट है। हुँ, आपका जो वोट है वो कभी-कभी आपके पास आ सकता है, लेकिन वो अपनी शर्तों पे थोड़ा बहुत आपके पास आएगा, वो फिर वो वापस चला रिटर्न जाएगा। हो हुँ, जाएगा। और ये ऐसा हुआ है, जैसे जब बीजेपी जब कमज़ोर हुई तब उसने एक पार्टी चुनी है। लेकिन जब बीजेपी बहुत मजबूत है, चाहे वो आप 57 में लीजिए, चाहे उससे पहले 90 लीजिए, मतलब जब बीजेपी मजबूत है, वो बीजेपी के साथ गया है। जब बीजेपी थोड़ी कमज़ोर लगी कि नहीं, अभी मतलब आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत पाएगी, या मतलब शुरुआत के दिनों में तो लोग कहते थे कि ये ब्राह्मण बनिया पार्टी है हाँ, बीजेपी को। अब लोग कहने लगे कि नहीं, ये तो बैकवर्डों की पार्टी है, कि अब बहुत सारे बैकवर्ड्स, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे समाज इसमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं। हुँ, तो कई बार क्या होता है कि वोट आपके कोर आइडिया पे आता है। और हमारे यहाँ एक मज़ेदार बात ये है कि जैसे हमारी जो अगर किसी को कोई कोई हराना है, किसी को करना है कि मुझे जो है अनुराग को हराना है, तो वो पहले तय कर लेता है कि अब मैं अनुराग को इलेक्शन में हराऊँगा। अब किसको जिताऊँगा ये डिसाइड मैंने नहीं किया, लेकिन जो मुझे लगेगा उस फाइट में जो भी है, चाहे वो बसपा फाइट में आ जाए, चाहे वो सपा फाइट में आ जाए, फिर मैं उसको वोट कर दूँगा। हुँ, लेकिन आप अगर उस वोट पे जैसे-जैसे अखिलेश यादव ने जो है उस पे फ़ोकस करना शुरू किया। इवन वो तो वहाँ तक आ गए कि उन्होंने कह दिया समाजवादी सनातन है, सनातनी समाजवाद है। हुँ,
वो सिर्फ़ एक वोट के लिए। आप अपनी जो पूरी पीडीए की लाइन या सामाजिक न्याय की लाइन जो लेके चल रहे थे, या आप लोगों को घूम-घूम के जो कह रहे थे कि भई देखिए मेरे साथ ये अन्याय हुआ है कि मैं जब चीफ़ मिनिस्टर नहीं रहा तो मेरा घर गंगा जल से धुला, या मैं जहाँ-जहाँ जिन-जिन मंदिर गया भई इन्होंने मेरा घर मुझे मेरे जाने के बाद गंगा जल से धोया। ये बात आप लोगों और को कहते हो। ब्राह्मण मीडिया ने टोंटी चोर और ये भी। हाँ, मतलब हुँ, वो सारी चीज़ें, और वो लोगों को अपील किया कि नहीं, ये हमारे समाज का बंदा है, हमारा नेता है, इसके साथ ही गड़बड़ हुई है, ये नहीं करनी थी। हुँ, आप ये नफ़रत नहीं कर सकते, और आप फिर एक अपना जो है जैसे ही इलेक्शन जीते उसके बाद एक पॉलिटिकल शिफ्टिंग आप ले लें पूरी की हुँ, पूरी। इवन अभी तो बड़ा मज़ेदार ये रहा कि जो है जून के महीने में, उसी समय हिंदू कैलेंडर से जेठ का महीना होता है, और उसमें हनुमान जी का मतलब हर मंगलवार को भंडारा होता था, और अखिलेश यादव ने कई उसके टीवी प्रोग्राम ही मंगलवार के दिन लगाए गए। हुँ। और फिर वो उससे कह के कि एंकर पूछता था कि अब आप क्या करेंगे? बोला, अब मैं यहाँ से चलूँगा और बस अब मैं भंडारा खाऊँगा जाके। हाँ, हाँ, बोलते थे मुझे भंडारा बहुत पसंद है। हाँ। तो अब आपको किसी ने बता दिया है, अब आप पूरी पार्टी को, पूरी चीज़ों को भंडारे में लगा दिए आप। हुँ, आप पूरी पॉलिटिक्स को जो है भंडारा पॉलिटिक्स में तब्दील मतलब कर वो देते हैं। एक हिंदुत्व की पार्टी पहले से एग्ज़िस्ट करती है, तो आपकी शायद ज़रूरत नहीं है उनको वैसे हाँ, भी। तो मतलब आपको कोई तो एक आइडियोलॉजी डिफरेंट लेकिन बनानी देखिए वो पड़ेगी। तो अलग था ना, जैसे कि मतलब आप जो है मुलायम सिंह की जो पॉलिटिक्स है, हुँ, या ठीक है, मतलब धार्मिक क्रियाओं में मतलब वो बहुत बुरी चीज़ नहीं है। आप हिंदू है तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन दरअसल ये है कि आपकी जो सामाजिक पॉलिटिक्स है वो क्या है? आपके सामाजिक न्याय की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जाती हुँ। है? तो आप उससे अगर अलग जाएँगे तो फिर आप अपना जो है। लेकिन सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स देखें तो जो बसपा की जो पॉलिटिक्स है या मायावती जी की जो रीसेंट स्टेटमेंट्स और कमेंट्स हैं, उनमें भी ज़्यादा सर्वजन हिताय वाला जो रेटोरिक है वो ज़्यादा पकड़ने की कोशिश है, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें ब्राह्मणों के मुद्दे, और वो काफ़ी उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किए, जैसे एक घूसखोर पंडित करके एक वेब सीरीज़ फ़िल्म आई आई थी थी तो थे। तो उस पे बड़ा हंगामा हुआ था कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ। तो मायावती जी ने बहुत ट्वीट किया कि ऐसी फ़िल्में बैन होनी चाहिए और ये होनी चाहिए और समाज का सौहार्द बना रहे, और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे उन्होंने इस तरह के ट्वीट किए, जो उनकी लोगों को बहुत सरप्राइजिंग लगे, स्पेशली बहुजन समाज को, कि ये आप क्या कर रहे हो ये। 97 के इलेक्शन की बात है। तो मैं बसपा के एक नेता से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि कांचीराम के पास में रामवीर उपाध्याय एक नेता हुए हैं, वो 7 की सरकार में इनके विद्युत मंत्री हुआ करते थे। तो 97 का इलेक्शन था, तो उस समय वो मान्यवर साहब से मिले और उन्होंने बोला कि मतलब आप कहते हैं भाई 15-85, तो क्या ब्राह्मणों को मतलब वो आप उनका 15 देंगे कि नहीं देंगे? हुँ, तो 85 SC ST OBC और और 15 जनरल। माइनॉरिटी भी उसमें हुँ, हुँ, मतलब, और 15 में हुँ, ये जाती है। हुँ, तो घांचीराम बोला भी हाँ 85 तो आपको 15 तो आपका बनता है। हुँ। तो बताते हैं कि वो पहला आदमी था जिसको टिकट अच्छा। बसपा ने जो है हुँ, वो यहाँ से हुँ। हाथरस से वो चुनाव लड़ते थे रामवीर उपाध्याय, वो अब तो बीजेपी। ब्राह्मण उससे आते हैं, हाँ। हाँ, तो मतलब वो बोलते हैं कि यहाँ से ब्राह्मण पॉलिटिक्स अब जो है आ रही है। उसके बाद 2004 में सतीश मिश्रा आ जाते हैं। 2007 में उन्होंने करीब मुझे लग रहा है कि 50 से ज़्यादा टिकट दिए थे, और उसमें से 38 लोग जीत गए थे, और ये पूरी मीडिया में ये हल्ला हुआ कि बसपा को जिताने वाले ब्राह्मण हैं। वो जो सोशल इंजीनियरिंग है उनकी, वो बिना ब्राह्मण के, और उसी पे आप देखिए कि उसके बाद से हुँ, 2009 का इलेक्शन, 12 का इलेक्शन, 14 का इलेक्शन, फिर वो उनका पूरा फोकस जो है ब्राह्मण वोट पे आज तक है, हुँ, और उसके बाद फिर वो कभी उनका रिटर्न नहीं हुआ। दरअसल उनका जो अपना मतलब उनका जो नेचुरल वोट था, उन्होंने वो भी खोती वो चली गई सो एक वोट के चक्कर में, हुँ, और उस पे इतने ज़्यादा मतलब वो फ़ोकस हो गई कि वो, और इसलिए भी है कि दरअसल क्योंकि जब आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ़ मीडिया पे रह जाती है और आपके वर्करों पे, ग्राउंड पे आप पे नहीं रहती, या फिर आप अपने मतलब जो अपना कोर वोट है, या उसका जो मतलब उसका जो आइडिया है, उससे जब बहुत ज़्यादा आप हट के जाते हैं, तो वोट नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मण आपके आइडिया का वोट नहीं है। वो सिर्फ़ आइडियोलॉजी में फिट नहीं है। सिचुएशन का वोट था। हुँ, वो सिचुएशन के लिए एक इलेक्शन आपके पास आ गया। तो आपको लगा कि अब ये आपके पास रह जाएगा, ये आपके पास उसको वो रहेगा। हुँ, तो
वो मुश्किल था उसके 22 के इलेक्शन में मैं एक खबर बसपा पे कवर किया था कि जो है कि करीब आप मानिए कि जो है सतीश चंद्र मिश्रा ने वो पहले तो उस पूरे इलेक्शन में मतलब फरसा लेके वो घूम रहे थे हुँ, और मतलब परशुराम का और परशुराम के नाम पे उन्होंने बहुत सारी सभाएँ की और करीब वो सभाएँ सैकड़ों सभाएँ थी। लेकिन बसपा के पास 2% भी ब्राह्मण वोट नहीं आए, जबकि बसपा ने बहुत सारे ब्राह्मणों को टिकट भी दिया था 22 के इलेक्शन में। मात्र 2% से भी कम। उससे भी कम वो हुँ, वोट उनके पास आया। आप जब अपने कोर आइडिया से या चीज़ों से या उनके मुद्दों से कोर जो भी आपका वोटर है उसके मुद्दे से आप जाके दूसरे के पे बातचीत करेंगे, आप उसपे बात करके उससे दूसरी पार्टी के साथ में और उसका जैसे क्या है कि अभी इतना भर ही होगा कि भाजपा में वो टिकट नंबर्स बढ़ जाएँ। हुँ, कि अभी उनके जो है भाजपा में करीब जो है मतलब इनके जो विधायक थे भाजपा में वो मुझे लग रहा है 48 विधायक थे। हुँ, तो वो 48 विधायक ऑलरेडी है तो उनके टिकट बच जाएँगे, कुछ और 10 टिकट एक्स्ट्रा चले जाएँगे। हुँ, और इवन आप देखें कि जैसे सपा के में मनोज पांडे थे तो उसको उन्होंने मंत्री बना दिया बीजेपी ने। हुँ, तो अब जब क्योंकि ब्राह्मण पॉलिटिक्स अब यूपी के सेंटर में है और ये बहुत लंबे टाइम के बाद में है। इसी तरीके का उदाहरण आप देखें कि जैसे क्या हुआ कि बिहार में ये हुआ कि बिहार के इलेक्शन में जातिगत सर्वे के बाद में 45 साल बाद में जनरल कैटेगरी के सबसे ज़्यादा विधायक जीत के आए। हुँ, तो ये एक वो प्रेशर क्रिएट करने की पॉलिटिक्स है और ये सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं कि मतलब जैसे क्या होता है कि जो ज़ोर से बोलता है वो आपके कान तक जल्दी चला जाता है। तो वो वैसा ही है कि वो वहाँ ज़्यादा चिल्लाया जा रहा है, तो उसको आप पकड़ने की उसको पकड़ने की तेज़ी आपकी बहुत ज़्यादा है। हुँ। कि वो विजुअलिटी में है, वो वीडियो में दिख रहा है, वो तमाम जगह दिख रहा है। और हर जगह उनका एक नेटवर्क है, मीडिया में, जुडिशरी में, हर जगह पे तो तो मीडिया में तो दबदबा मतलब मीडिया मीडिया में तो तो बहुत पूरा ही है। भयंकर है, मतलब मीडिया का तो इतना भयंकर है कि वो जो है आप मान के चलिए कि वो जो है 90% है वहाँ तो 90% है। 90 से ज़्यादा ही होगा। हुँ, तो उसपे तो और क्योंकि वो उसे भी लगता है कि भई वो आने चाहिए, नंबर्स आने चाहिए। हुँ। लेकिन एक मायावती जी की भी बात करें तो उनका सीटें तो गिर-गिर के आई थिंक ऑलमोस्ट अभी 1 कितना सीट, 1 थी, 1 थी वो भी वो भी चले गए अभी, एक्सपायर हो गई मतलब वो भी, हाँ, एक्सपायर हो गए। हाँ। तो अब तो सिटिंग में 0 तो हो गई। 0 हो गई वो एक हाँ। तरह से। बट वो सीटों के हिसाब से तो कम है, बट वोट परसेंट भी गिर रहा है। लेकिन अभी भी ए एक तरह से देखा जाए तो ठीक-ठाक वोट परसेंट है, जो वो जैसे हमने पहले कहा, किसी रिलेशन में आ जाए किसी के तो काफ़ी डिसाइड कर सकता है पावर के हाँ, मतलब अर्थमैटिक्स तो को जो भी। है तो अभी उसको आप तो मतलब बीएसपी को किस तरह से देखेंगे कि इज़ इट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, अभी भी रिवाइव कर सकती है या फिर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है? तो इस वक़्त क्या? इसमें एक चीज़ है कि दरअसल मतलब एक तो ये बात है कि जैसे इस बार जो है इन्होंने ये आपका 15 मार्च को जो कांशीराम की जयंती थी और कांशीराम की जयंती पे लखनऊ में एक जो बड़ी रैली की उसमें करीब लोगों का अंदाजा है कि 10 लाख के आसपास लोग हुँ, आए थे और ये एक चर्चा हुई उस रैली के बाद कि इतने लोग आए और चले गए शहर को पता नहीं चला। हुँ, मतलब कहीं कोई किसी तरीके की मतलब वैसा जैसे ये 10 लाख की रैली किसी और पार्टी की हो जाती, हुँ। वो किसी भी पार्टी की हो जाती तो शहर को अंदाज़ा हो जाता कि 10 लाख लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं 10 हाँ, लाख तो। मतलब बसपा की रैली में लोग आए और पूरे लखनऊ को पता नहीं चला वो कब आए और कैसे चले गए। हुँ, तो एक तो ये था कि ये अपीलिंग पार्टी में हुई कि लोगों को लगने लगा और ये बहुत लंबे टाइम बाद इतनी बड़ी रैली पार्टी में हुई कांशीराम जी की जयंती पे। दूसरा जो है एक चीज़ होती है अभी इलेक्शन क्योंकि इलेक्शन के मोड बहुत बदले हैं। 2014 के बाद अब इलेक्शन वैसे नहीं रहे हैं जैसे अब बहुत पहले सीधी-सीधी फाइटें या सब हुँ, लोग अपने प्रत्याशी पे वोट कर रहे होते हैं कि वो अपने लोकल के प्रत्याशी पे, तो वो वैसी फाइट अब बची नहीं। होता क्या है कि जैसे कि बीजेपी ने अपना अपोज़िशन सपा को चुना है, ओके। उसने बसपा को अपोज़िशन नहीं चुना है। हुँ, तो क्या होता है कि जितने भी वोटरों को सब भाजपा को हराना है, उन्हें वो लगता है सपा कि को वोट दो। सपा को वोट दो हुँ, क्योंकि सपा भाजपा को हरा रही है। हुँ, और इसमें होता ये है कि जैसे जो बसपा का भी वोटर है, जिसे भी भाजपा हरानी है, वो भी सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है।
वो आपको कि 24 के पहले इनको हराओ, इलेक्शंस बाद में हम देख बाद लेंगे। में देखेंगे, मतलब हुँ, चीज़ें जो होंगी वो बाद में हम सोचेंगे इसमें। हुँ, इसी तरीके का मामला क्या है कि जैसे कि वो कौन अपोज़िशन कैसे चुनता है, जैसे आप देखें कि 21 के इलेक्शन में बंगाल में कांग्रेस के पास 44 सीटें थी, 33 सीटें लेफ्ट के पास थी हुँ, और 3 सीटें थी भाजपा के पास। हुँ, लेकिन ममता ने अपना अपोज़िशन चुना बीजेपी को। हुँ, जब उन्होंने जो है अटैक उन पे शुरू किए तो वो उस इलेक्शन में 77 सीटें वो लेके आ गए और ये लोग जो है 1 सीट पे रह गए और 1 ज़ीरो हो गया। हुँ, तो वैसा ही मामला क्या है कि जैसे उनका जो वोटर था जिसको बीजेपी हरानी थी, उन्हें लगा कि ये हरा रहे हैं, हुँ, तो वो वोट सारा का सारा उस तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये एक होता है कि आप किस अपोज़िशन को चुनते हैं और एक और चीज़ है कि जब आप चुनते हैं सपा को, हुँ, तो जो एमवाई फैक्टर उनका है मुस्लिम कि यादव। उसके मुस्लिम यादव से तो उससे बाकी जातियाँ बहुत दूर हो जाती हैं। हुँ, तो बीजेपी को के लिए वो उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना बसपा हो सकती है। अच्छा। क्योंकि हुँ, बसपा के साथ में बाकी जो बैकवर्ड्स है वो कंफर्टेबली चला जाता है हाँ, और उसके साथ ब्राह्मण भी उतना ही कंफर्टेबली आ सकता है। तो ये बीजेपी भी समझती है कि हमें उनको नहीं चुनना है। अगर क्योंकि उन्होंने उन्होंने चुन लिया, उनका स्टेचर बहुत बढ़ वो जाएगा बढ़ और नहीं हाँ, जाएगा, वो हाँ, इलेक्शन हरा देंगे इलेक्शन उनको। हार सकते हैं। मतलब वो उस भले ही वो बहुत कमज़ोर पार्टी है लेकिन हुँ, वो इलेक्शन हार जाएँगे उनके साथ में अगर वो उनको चुनते हैं। क्योंकि फिर लोगों को जैसे आप बसपा के भी वोटर से बात करेंगे तो ये मैसेजिंग हो गई है कि क्योंकि मीडिया उन्हें बहुत कम दिखाता है, खबरों में। जैसे अभी बसपा सांगठनिक तौर पे बहुत काम कर रही है और उसका ग्रो बढ़ा है और बसपा की सीटें इस बार बढ़ेगी। हो अच्छा, सकता है कि बसपा की सीटें सपा से ज़्यादा भी हो जाएँ। अच्छा इतना हो सकता है? हाँ, ये मतलब काफ़ी इसमें कोई सरप्राइज़िंग बहुत होगा। इसमें कोई बहुत अचंभित मसले हुँ, नहीं है, क्योंकि बसपा बहुत अच्छा कर रही है। बसपा का अच्छा काफ़ी ग्राउंड एक्टिव है हाँ, अभी। मतलब ग्राउंड एसआईआर में यूपी में सिर्फ़ एक पार्टी ने काम किया, वो बसपा थी। हुँ, मतलब उसने जो बेहतर काम किया। लेकिन क्योंकि वो पार्टी अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे नहीं डालती, वो उस तरीके के उसके और वर्कर नहीं उसकी हुँ, हर रोज़ जो है सैकड़ों, हज़ारों मतलब सैकड़ों मीटिंग है उसकी जो है, चल रही है उसकी, छोटी-बड़ी सब जगह की मीटिंगें उसकी उस पार्टी की चल रही है। अतः उसका क्योंकि पुराना तरीका है काम करने का, हुँ, उन्होंने नए समय के साथ में नई तब्दीलियाँ या नई चीज़ें लेके आ नहीं रही काम में। मीडिया से कभी फ्रेंडली नहीं रही वो पार्टी। हाँ, कुछ करते नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसीलिए क्या होता है कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती है। वो, वो लेकिन वो वाली होती हैं, उसमें पढ़ते जैसे हैं, क्वेश्चन नहीं लेते और वो सारी वो नहीं चीज़ें। लेते, हुँ, दूसरा जैसे क्या है कि नीचे के लोगों को वो होती है, मनाही होती है कि वो कुछ बात नहीं करेंगे मीडिया अच्छा से। ओके, प्रोटोकॉल एक। प्रोटोकॉल है कि हुँ, वो नीचे का वर्कर हुँ, बात ही करे, अगर करेगा तो उस पद से वो चला जाएगा। वहाँ हुँ, कब किसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर ही थोड़ा अलग किस्म का अलग है। है। हुँ, तो मीडिया को जब बहुत जल्दी उसमें एक्सेस ही नहीं मिलता तो मीडिया उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात हुँ, भी नहीं करती और आप इतना खोज के सर्च करके कि अच्छा वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये मीडिया इतनी ज़हमत उठाना नहीं चाहती। हुँ, तो इसलिए क्या होता है कि बसपा पे जो है कि बसपा अब वो उस पे दिखना, आपको आप जो लोग दिखा सकते हैं वो इसलिए भी नहीं दिखा पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि बसपा तो कहीं है ही नहीं, हुँ, ग्राउंड पे तो है ही नहीं, बहन जी बस घर में रहती है और कभी-कभी आके कॉन्फ्रेंस करती है और दिन में कभी-कभी 2 ट्वीट कर देती है हुँ, कि ये नहीं करना, ये नहीं करना और कई बार वो ट्वीट ज़्यादातर जो है सपा के अगेंस्ट में होते हैं। अगेंस्ट ही लगते हुँ, हैं कि हुँ, भई वो सपा के खिलाफ ही जा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तो उस तरह से वो ट्वीट है भी नहीं। हुँ, लेकिन उस पार्टी ने काफ़ी इस बार वो किया और उसे एक और इसके वोटर में अब एक बात आई, उसके कैडर में एक बात आई कि अब उन्होंने कहा कि अगर हमने अपनी पार्टी नहीं बचाई तो हमारी पॉलिटिक्स नहीं बचेगी। हुँ, बहुजन पॉलिटिक्स नहीं बचेगी, तो हुँ, वो बहुजन पॉलिटिक्स बचाने का भी एक सवाल है इस बार। हुँ, इसके लिए मतलब आप अगर कहीं लोकल में उनके वर्करों से मिलेंगे तो वो बताएँगे कि नहीं, इस बार पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन हो गया एक तरह से कि हुँ, इस बार कुछ ना कुछ करना ही कुछ ना पड़ेगा। कुछ करना अपना। और जो कि सही बात भी है। नेक्स्ट उसी पे आने वाला था कि जो अभी सबसे नए तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जो एक बहुत ही विजिबल और डायनामिक फिगर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट में भी काफ़ी दिखे थे काफ़ी। और उन्होंने काफ़ी उनका काम था वहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप प्रोटेस्ट में भी जाओ तो आप देखोगे कि बहुत अच्छी खासी संख्या में भीम आज़ाद समाज पार्टी के, भीम हुँ, आर्मी के जो करेक्ट। लोग थे, वो बहुत ज़्यादा थे वहाँ वो पे। काफ़ी। तो उनका एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था उस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर भी, और काफ़ी विजिबल चेहरे भी थे। तो अभी इस इलेक्शन में जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि जो बसपा का वोट है वो हो सकता है कि उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है इस बार पहली बार, या कई लोग बोल रहे हैं कि जाटव का वोट भी, जैसे नगीना का एग्जांपल देते हैं जहाँ पे जाटवों ने
बसपा को वोट ना देके आज़ाद समाज पार्टी को हुँ, काफ़ी अच्छी खासी संख्या में उन्होंने वोट दिया। तो करंट सिचुएशन क्या है चंद्रशेखर आज़ाद की जो पॉलिटिकल फ्यूचर है अगले इलेक्शन में, वो किस तरह से दिखाई देती है इस समय में? जैसे एक चीज़ होती है इलेक्शन में, इस तरह की भी मतलब जो पार्टियां हैं जिन समाजों की, उनके साथ एक ये होता है कि जैसे कि उनके समाज उन्हें पसंद करते हैं। चंद्रशेखर को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि फिर वही बात आती है कि उस समाज को जिसको इलेक्शन हराना है, तो वो जो फिर उसका बड़ा जो लड़ रहा है, फिर वो उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे आप भी जितनी बात करेंगे कि आप बताएँगे कि देखिए ये लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन्होंने ये इस तरीके की चीज़ें की हैं, तो उस आप भी उन जाके उसको प्लस कर देंगे। जो फाइट में होगी, उसको आप प्लस कर देंगे। तो अभी क्या है कि जैसे इस बड़े पैमाने पे जो संगठन जो है, आज़ाद समाज पार्टी से बड़ा संगठन बसपा के पास में। तो वो कई बार क्या है कि इस तरह के पार्टियों के जो शुरुआती दिनों की मेहनत आप देखेंगे, वो उन्हीं पार्टियों को ये जितनी मेहनत करेंगे उसका जो है रिफ्लेक्शन उसमें जाएगा। जैसे आप इसमें देखें कि जब प्रशांत किशोर जो है बिहार में जब बहुत मेहनत वो कर रहा था, उसको बीजेपी और जो है उसने जेडीयू को प्लस किया। क्योंकि उसकी लोगों क में ये मैसेजिंग जा रही थी कि भई हमें कम से कम आरजेडी के लोगों को लेके नहीं आना है। हुँ, तो ये मैसेजिंग हमेशा इस तरह की पार्टियों के साथ में चली जाती है कि वो जो है, और क्योंकि बाइपोल इलेक्शन हो जाता है, तो फिर वो जब 2-3 ध्रुवों में चीज़ें जाती हैं, हुँ, तो आप कहीं चुन पाना, क्योंकि नगीना के बाद में बस एक सीट थी जिस पे जगदम्बिका पाल चुनाव जीते थे, उसमें सिर्फ़ आज़ाद समाज पार्टी 70,000 वोट पाई थी। बाकी सीटों पे वो इतना इम्पैक्टेबल नहीं थी। हुँ। या 22 के इलेक्शन में चंद्रशेखर जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़े थे। तो मुझे लग रहा है कि शायद ही ये 2000 या 2500 वोट वहाँ पे हाँ, वो उस टाइम पे काफ़ी सिचुएशन अलग थी बट अलग सिचुएशन थी। हुँ, लेकिन ये था कि एक फैसला था हुँ, कि आप जाके थोड़ा, क्योंकि और एक ये है कि चंद्रशेखर की मीडिया विज़िबिलिटी ज़्यादा है। हुँ, वो मतलब बसपा के मुकाबले या उस पार्टी के मुकाबले, तो क्योंकि वो थोड़ा जल्दी एक्सेस हो जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, तो लोग उनसे बातचीत करते हैं, या फिर इस तरीके के जितने मूवमेंट हो रहे हैं, या दलित एट्रोसिटी जहाँ-जहाँ यूपी में या उसके बाहर कहीं हो रही है, तो उसपे जल्दी बात आ जाती है, ट्वीट आ जाता है। तो फिर लोगों को कॉन्फ्रंटेशन एटीट्यूड भी है तो वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल होता है उनका। हाँ, पुलिस से कॉन्फ्रंट करना और वो वो काफ़ी बिल्कुल, 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 उस बिल्कुल। तरह के वीडियोज़ बहुत वायरल हालाँकि होते इसमें तो एक एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आप मतलब आप इधर पाएँगे कि दलित कम्युनिटी में भी और अति पिछड़ी जातियों में हैं। हुँ, चंद्रशेखर के बाद में जितनी लीडरशिप आ रही है, वो यंग लीडरशिप, वो सब उसी की तरीके की मूंछ रखना शुरू कर दी। हाँ, तो ये एक पॉजिटिव भी है कि मतलब थोड़ा लोग उससे इम्प्रेशन तो लेते हैं कि मतलब वो लड़ने-भिड़ने वाला दिखता है। हाँ, कल्चरली तो एक क मेजर मतलब उसने एक हुँ, जगह बनाई है। तो वो और ये इस मूवमेंट में उसमें सच में वो शुरू में आया, आके खड़ा हुआ। ये एनआरसी में भी आप देखिए बहुत हुँ, शुरू में ही वो आके हुँ, खड़ा हुआ। ये किसान मूवमेंट में भी जाके वो जो है, हुँ। जबकि दलित पॉलिटिक्स का भी किसानों मूवमेंटों की पॉलिटिक्स का बहुत पार्ट नहीं रही उस तरह वो का। कुछ मायावती जी ने ट्वीट भी किया था कि ये हर मूवमेंट में घुस जाता है, ज़बरदस्ती जेल चला जाता है। नाटक कुछ इस तरह का कुछ नाटक करता दरअसल है। वो शुरुआती दिनों में दलित पॉलिटिक्स की एक चीज़ रही थी कि ये कांशीराम ये कहते थे कि एक तो तब समाज बहुत कमज़ोर है। इवन आप देखिएगा जब वो मीटिंग करने गाँव में जाते थे, कहीं भी जाते थे, वो शाम को मीटिंग करते थे, जब लोग मज़दूरी करके लौट आते हुँ, थे। उन्हें लगता था कि मेरी मीटिंग से मेरे समाज की एक आदमी की भी दिहाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और मीटिंगें छोटी करते थे हुँ, कि मीटिंग का दायरा भी 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का हो, जिससे कि लोग बहुत आसानी से आ जाएँ, कुछ देर रहें और फिर अपने घर पे वो हुँ, साइकिल से लोग आ जाएँ और फिर चले जाएँ। हुँ। तो ये चीज़ें क्योंकि उस समाज में वैसी थी, तो वो समाज के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो आप उस समाज के बच्चों पे मतलब ये बार-बार ये एक आरोप बसपा की तरफ से आता ही है कि भई आपने बहुत सारे बच्चों पे जो है एफआईआर करा दी। चाहे आप इलाहाबाद की कई सारी वीडियोज़ और घटनाएँ भी आज़ाद हैं। समाज पार्टी पे। आज़ाद हाँ, समाज हाँ, की हाँ। आप जाके कहीं पे भी गए, कुछ हाँ, पुलिस के ये साथ बहुत एक आरोप उन पे लगता है। दलित मतलब उम, दलित समाज के अंदर भी काफ़ी सारे लोग ये लगाते हैं। बोलते हैं कि भई हुँ। जाते हैं तो आप एग्रेशन में जो है वो आप शायद एग्रेशन के चक्कर में वो दूसरों का वो पे करते हैं एफआईआर चीज़ें, और करवा क्योंकि वो देते हैं। समाज हुँ, वैसा है नहीं जो कि वो एफआईआर झेल ले या उस तरह की बिल्कुल, चीज़ें कर बिल्कुल। हाँ, ले, ये क्रिटिसिज़्म या वो है। लड़ ले जाके उस हुँ, तरीके से। हुँ। तो वो एक चीज़ आती है, लेकिन कई बार धीरे-धीरे करके जब एक आंदोलन आगे बढ़ने लगता है, तो समाज में उसका रिएक्शन भी अलग तरह का आता है।
तो ये चीज़ें हैं कि अभी मुझे जब मैं ग्राउंड पे हूँ और मैं थोड़ा चीज़ों को देखता हूँ, तो उनकी उस पॉलिटिक्स में जैसे चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया से जो इम्पैक्टेबल होता है या जो विजुअलिटी से होता है, वो थोड़े लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जो थोड़ा मतलब ठहराव वाला वोटर है, वो उस तरह से प्रभावित नहीं, वो बसपा के साथ ही है। हुँ, यंगस्टर है, मतलब यंगस्टरों में तो पहली बार भी जगह बनाई थी कि जो है वो कि मतलब उन्हें भी लगता था चंद्रशेखर मतलब थोड़ा हुँ, है लड़ने वाला, भिड़ने वाला बंदा है, तो उस तरह का चीज़ें। और फिर क्योंकि सवाल ये भी होता है कि जैसे आइडियोलॉजिकल आप पार्टी को क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? हुँ। जैसे आप आंदोलन में सेलिब्रिटी तो हो गए हैं आप, लेकिन पार्टी का जो संगठन ढाँचा खड़ा होना चाहिए या जो फिर वो पार्टी के अंदर में जो और वॉइसेस जानी चाहिए, वो अभी नहीं दिखी कि सिर्फ़ वो चंद्रशेखर एक फ़ेस हाँ, है, एक ये इनका वो है कि कि बाकी कोई वैसा फ़ेस नहीं बन पा रहा कि जैसे कि बाकी समाजों के फ़ेस आपके पास उस तरह नहीं बन पा रहे हैं। बट ये क्रिटिसिज़्म क्या बसपा का भी हो सकता है कि मेजर फेस जैसे मायावती जी हैं? मतलब कोई जैसे इतना बड़ा अभी लीडर नहीं है अभी उनके अलावा? अभी आप कह सकते हैं। अच्छा, जैसे ओके। आप 2007 में आप जाएँगे, हुँ, तो आप देखिए ना स्वामी प्रसाद मौर्य है, बाबू यस। सिंह कुशवाहा है, हुँ, हुँ, वहाँ पे हुँ। बहुत लोग हैं और यस, यस, मतलब वो यस। और वो हुँ, बड़ी फ़िगर्स हैं, हुँ, मतलब वो प्रभावित करते हैं। लेकिन हुँ, रामाचल राजभर थे, हुँ, इवन लालजी वर्मा थे, ये जो मतलब आर के चौधरी साहब थे। ये जो सपा की दूसरी खेप है, इवन आप जो 17 में कैबिनेट है योगी की, वो 60% तो बसपा की कैबिनेट थी। हुँ, और ये दूसरी जो इनके 110 विधायक आए उसमें से जो है बहुत बड़ा नंबर बसपा का विधायकों का है, हुँ, सपा के लोगों में। इवन जो अभी सांसद हैं उनमें बाबू सिंह कुशवाहा, आपके आर के चौधरी साहब, इंद्रजीत सरोज हैं, उनके बेटे हैं। हुँ, तो ये सारे बस ये रूट बसपा का है इन सारे लोगों का। हुँ। तो वो बड़ी फिगर्स हैं, मतलब जो है। तो इसमें आज़ाद समाज पार्टी में मतलब एक मेन लीडर है बट उनका कैडर का जो आइडियोलॉजिकल भी क्या बोलेंगे उनको कि ऑर्गेनाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल जैसे मैच्योरिटी नहीं है अभी उस आज़ाद लेवल की समाज पार्टी जितनी। कैडर बेस्ड पार्टी तो नहीं है, हुँ, नहीं वो जैसे हुँ, एक वो एक समाज में सामाजिक घटना हुई और उससे एक मूवमेंट क्रिएट हुआ हुँ, जो 17 में हुँ, जो महाराणा प्रताप जयंती से चीज़ें निकली और उसमें एक मोमेंटम लिया और फिर उसने कुछ समय आगे बढ़ के उसने एक पार्टी में तब्दील हो गई। वो पार्टी मतलब 2 या 3 साल के अंदर में हुँ, वो पार्टी आगे 22 के इलेक्शन में वो पार्टी चली गई जो है। तो मतलब ये वैसा ही है कि एक आंदोलन से निकली है चीज़ें, तो कई बार क्या होता है संगठन बनाने में आपको टाइम लगता है। अभी जैसे टाइम कि लगेगा, हाँ। कांशीराम साहब ने बसपा बनाने से पहले भी तो उनकी बामसेप और डीएस-4 बन चुका था। जी, उसके बाद वो और उसके बाद उससे भी पहले मतलब वो बहुत सारे अखबार निकाल चुके थे। हाँ, इवन वो यही नहीं, वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे महापुरुषों पे, नायकों पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी। यस। मतलब उन्होंने जैसे कि उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है कि लोगों में कि उनको ये एहसास कराना कि देखिए हमारे लोग तो ये थे, तो हुँ, वो इसलिए वो बहुत स्ट्रेंथ करती है। ये वो आइडिया मतलब जो है या अभी जो है मतलब कह सकते हैं, लेकिन भाजपा की जो आइकॉनिक पॉलिटिक्स है वो पूरी तो बसपा से ली हुई पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी। आइकॉन चेंज हो सकते हैं, हुँ, 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 लेकिन वो आई उसी रूट से है। हुँ। तो और आप पूरे मतलब बसपा एक ऐसी पार्टी है जिससे कि मुझे लग रहा है कि इस देश में कम से कम सैकड़ों पार्टियाँ बनी फिर उसके बाद निकल के। ये जो आप जिस कांग्रेस की करंट पॉलिटिक्स है वो भी बहुत बसपा से रिलेटेड है। जो वो उसकी जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है एससी एसटी ओबीसी वाली और वो उसमें बहुत सारी दिखते हैं आपको कि ये मान्यवर कांशीराम की पॉलिटिक्स से बहुत इंस्पायर्ड है। हम तो इस बार तो पहली बार उन्होंने कांशीराम साहब की जयंती भी मनाई थी हाँ। लखनऊ में। हुँ। अच्छा मतलब पहली बार उन्होंने। पहली बार मतलब जय कांशीराम साहब की जयंती मनाई जो है उस पे प्रोग्राम रखा, राहुल जी ने भाषण दिया उन पे और हुँ। कुछ कान कांग्रेस का लिंक बोला था ना उन्होंने कि वो हाँ मतलब जो है हाँ, हाँ, चीज़ें हाँ, हाँ। तो हालाँकि मतलब उनके तो ख़ैर कांशीराम साहब के तो अलग तरह के आरोप थे उस टाइम पे हुँ। कांग्रेस को लेके। वो तो कहते थे कि राजीव ने मेरी पार्टी तोड़ ली। अच्छा। राजीव पे आरोप आरोप रहता था उनका जो है, उनके हुँ। कई सारे अध्यक्ष हैं उनको वो लेके चले गए थे। लेकिन क्योंकि वो एक टाइम एरा होता है, बट एक स बीजेपी भी कुछ मनाती है कांशीराम जयंती? नहीं, नहीं वो बीजेपी नहीं ने मनाती? मतलब वैसे नहीं मनाया तो बस उन्होंने ट्विटर पे हुँ, चीज़ें जो है, हुँ, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्रेशर भी आपके हुँ, ऊपर है हुँ, कि आप जो है एक जो है सोशल मीडिया का आपके ऊपर हुँ, प्रेशर है। हुँ। आप उस प्रेशर में जो है आप काम कर रहे हैं, तो वो तो बट डायरेक्टली उस तरह का उन्होंने कोई लेगेसी को
ट्रिब्यूट और उस तरह से नहीं दिया। नहीं, वो हुँ, नहीं किया। उन्होंने इस मामले में जैसे क्या कि 24 के इलेक्शन से पहले कर्पूरी को उन्होंने भारत हुँ, रत्न दिया। हुँ, तो वो कर्पूरी को और चौधरी चरण सिंह को, तो उसको वो करने का उनका रहा, हुँ, उन 2 लोगों को। तो क्योंकि अभी चाहे अनचाहे अति पिछड़ी जितनी जातियाँ हैं, जो कि आर्टिज़न कास्ट है ज़्यादातर, हुँ, वो कर्पूरी को कहीं न कहीं अपना लीडर के तौर पे मानने लगी है, हुँ, अपने हुँ, हुँ। आइकॉन के तौर पे मानने लगी है। तो उसको उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया। जो है चरण सिंह को, क्योंकि किसान मूवमेंट और किसान जातियों से क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो है सारी किसान जातियों के लिए एक्सेप्टेबल है, हुँ। तो वो एक जगह बनाने का रहा है। तो हाँ, मतलब मोटे-मोटे तौर पे आई थिंक हमने हर कांग्रेस की एक्चुअली हमने बात नहीं करी, अभी याद आया। बट कांग्रेस क्या, मतलब अभी टाइम तो हमारे पास थोड़ा कम है, तो क्या थोड़ा छोटे उस पे बात करें संक्षिप्त में, तो कुछ फोर्स है भी कि नहीं इस बार कांग्रेस? नहीं, नहीं, कांग्रेस यूपी में फोर्स तो है। हुँ, जैसे क्या है कि 24 के इलेक्शन में कांग्रेस की मजबूरी सपा थी, हुँ, लेकिन 27 में वो जस्ट उल्टा हो गया। सपा की मजबूरी कांग्रेस हो गई अच्छा है, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया है। क्योंकि दरअसल इधर बीच में ना जो वर्किंग रही है समाजवादी पार्टी ने अपने आप को बहुत लूज किया है। हुँ, मतलब वो उस तरह सांगठनिक काम नहीं करी, जबकि उसके पास बहुत बड़ा संगठन है। इस वजह से क्या हो गया, जैसे कि सीधे सीधे आप देखिए कि संघ पे अटैक करता हुआ अगर कोई एक लीडर है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी आइडियोलॉजिकली। लॉजिकली हुँ, वो उस पर पूरी तरह, तो मुस्लिम वोट उससे बहुत इंटैक्ट हुआ है। यस, हाँ। और यूपी का भी मुस्लिम जो है राहुल गांधी के फिगर पे अब ज़्यादा काम कर रहा है कि अखिलेश के साथ वो वैसा नहीं दिखता जैसा चीज़ें हैं। हुँ, तो अब बार-बार आप देखिए, जैसे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बोलता है कि हमारा जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, हम इसी के साथ लेके हुँ, इलेक्शन लड़ेंगे। हम इससे अलग नहीं जाएँगे, हमारा जो है हम इसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। और इस पे वो जैसे कांग्रेस अभी उस तरह बात ही नहीं कर रही गठबंधन पे। अच्छा या वो। उन्होंने कहा भी तो, राजेंद्र पाल गौतम जब प्रभारी बन के गए तो उन्होंने कहा हम 200 सीट लेंगे। हुँ, मतलब एक उनका प्रेशर का है। लेकिन आप देखिएगा कि कांग्रेस को लेके बहुत हम्बल है, और इस बात को अखिलेश यादव जानता है कि अगर वो नहीं आया तो जैसे जो स्थिति 17 में स्थिति बहुत अलग थी। हुँ, जब सपा और कांग्रेस दोनों साथ मिल के इलेक्शन लड़ रही थी, और कांग्रेस 7 सीटें जीत पाई और ये 47 सीटें जीते। हुँ, अभी लेकिन उल्टा हो गया। अभी सिचुएशन बदल गई है अच्छा। काफ़ी। और इधर भी आप देखें ना, जैसे कि इमरान मसूद है, या ये इनके जो है मुरादाबाद वाले थे, जो बसपा से सांसद थे दानिश अली। हुँ, मतलब मुस्लिम लीडरशिप जो है कांग्रेस के साथ ज़्यादा है हुँ, उस तरह से। और इनकी जो बड़ी लीडरशिप थी वो काफ़ी लंबे टाइम से जेल में है। आजम हुँ, खां साहब काफ़ी लंबे टाइम से जेल में है, बहुत बड़े लीडर थे वो। तो हुँ, वो बहुत बड़ा इम्पैक्टेबल हुँ, फोर्सेस था। और फिर उसमें जैसे कि आप जब यूपी में इस पॉलिटिक्स पे बात करें तो ओवैसी कम बड़ी ताकत नहीं है। ओवैसी भी हैं। हुँ, आप जैसे ये इससे संभल का जो मेयर है वो उनकी पार्टी का है, हुँ, और मेरठ में ये सेकंड नंबर पे रहे थे हुँ, जो है म्युनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन में। हुँ, तो उनके पास भी एक बड़ा वोट है। अभी उन्होंने कम से कम सहारनपुर में, आपका बहराइच में और मुरादाबाद में हुँ, सभाएँ की हैं, और हुँ। उन सभाओं में कई-कई हज़ार लोग पहुँचे हैं जो ओवैसी ने की हैं। मुस्लिम वोट मतलब बटेगा कांग्रेस और ओवैसी और बाकी थोड़ा बहुत बाकी पार्टीज़ में। मतलब अभी जो मुस्लिमों की मतलब वो राहुल को लेके बहुत वो है, मतलब होपफुल है। होपफुल है राहुल को हुँ, लेके, राहुल गांधी को लेके वो काफ़ी होपफुल क्योंकि हुए हैं। पिछले कुछ टाइम में उनका स्टेचर भी काफ़ी बढ़ा हाँ, है, आई मतलब थिंक वो बड़ा 2-3 है, वो 3-4 चीज़ें जो साल है में। हाँ, हुँ, जैसे वो अखिलेश से अब उस तरह का मसला नहीं दिख रहा उनको। हुँ, इस बीच में यही प्रॉब्लम हुई कि समाजवादी पार्टी के पास जो जो 2024 में जितने वोट आए थे, वो रोक ही नहीं पा रही है। हुँ, उनमें आए दिन टूट हो रही है वोटों में, चीज़ों में टूट हो रही है। हुँ, और जैसे क्या है कि आप देखिएगा कि भाजपा ना कांग्रेस पे अटैक करेगी यूपी में, ना वो बसपा पे अटैक करेगी। सपा पे ही वो करेगी सपा पे अटैक करेगी ताकि क्योंकि सब मेन वही दिखाई दे। हाँ, मतलब वो दिखाई दे, और वो उसके चलते जैसे वैसी फाइट नहीं है। हुँ, इवन आप बसपा का भी जो वोटर है जिसको सपा हरानी है, हुँ, वो भाजपा को वोट कर जाएगा। या बाकी पार्टियों का भी जो वोटर है जिसे सपा हरानी है, वो भाजपा को वोट कर जाएगा। हुँ, और ये नंबर ज़्यादा है कि सपा हराने वालों का नंबर ज़्यादा है। हुँ,
भाजपा जिताने वालों का नंबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन सपा हराने का नंबर ज़्यादा है। अगर ये शिफ्ट हो जाए कि जो है हुँ, बसपा हरा रही है, हुँ, तो आप देखिएगा कि भाजपा बहुत आसानी से हार जाएगी। मतलब भाजपा 50 सीट पे भी नहीं आ पाएगी। हुँ, और 2007 में आप देखिए कि उसकी 52 या 53 सीटें ही थी बीजेपी की। हुँ, तो ये मतलब वो भी होता है कि टेक्निकैलिटीज़ वो जानते हैं बीजेपी वाले कि हमें किसको टारगेट करना है, किसके साथ हमारा वोट जो है हुँ। वो होगा। तो मोटे तौर पे बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन पे है, लेकिन काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं उसके अपोज़ में जो हाँ, भी मतलब वर्क कर काफ़ी सकते। चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें। पॉलिटिक्स है। हाँ, तो आई थिंक जैसे-जैसे हम चुनाव के करीब आएँगे तो उस टाइम स्थिति थोड़ी क्लियर होगी और मे बी उस टाइम पे भी हम लोग एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जी, सो थैंक यू सो जी। मच सुनील पॉडकास्ट में आने के लिए और इतने डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी कॉन्वर्जेसन आपके सामने लेके आएँ, तो आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट के मेंबर बनिए। कई लोग जो इंडिया के बाहर हैं वो कहते हैं कि उनको मेंबरशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बिकॉज़ वहाँ पे प्राइस कुछ और दिखाई दे रही है। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप सीधा पैट्रियन जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो मेंबरशिप आपको इंडिया में मिलती है वो सेम प्राइस में आपको पैट्रियन पे भी मिल सकती है। तो पैट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप सेम है, उनकी लिंक आप नीचे देख सकते हैं। तो अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आप प्लीज़ पैट्रियन पे जुड़ें। तो लेकिन हाँ, इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए कि आप इसके मेंबर बने। तो सारी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर listening this podcast, for watching this podcast, and yes, for supporting this podcast. Thank you so much.